गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। किसी गांव में हरिदास जी नाम के एक बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त रहते थे। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनकी एक ही परेशानी थी कि वह विवाह नहीं कर रहे थे। इससे उनके चाहने वाले और रिश्तेदार बहुत ही परेशान थे। वह पूछते कि हरिदास, तुम विवाह कब करोगे? तो हरिदास जी की एक ही शर्त थी कि वह किसी ऐसी कन्या से विवाह करेंगे जो खुद भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हो। उनकी ये शर्त सुनकर उनके रिश्तेदारों ने हरिदास जी के लिए लड़की ढूंढना प्रारंभ किया। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर जी की कृपा से उनके रिश्तेदार ने हरिदास जी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया और हरिदास जी को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ ली है, किंतु उस कन्या की भी एक शर्त है। वह कहती है कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराता हो। ये सुनकर हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुझे ऐसी ही भक्ति भाव वाली कन्या चाहिए, तुरंत मेरा विवाह करा दो। ठाकुर जी की कृपा से हरिदास जी का विवाह हो गया। अब शर्त अनुसार हरिदास जी प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने लगे। कुछ सालों तक इसी तरह सब अच्छे से चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद हरिदास जी का धन धीमे धीमे समाप्त होने लगा। ये देखकर उन्हें चिंता हुई, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उन्हें चिंता थी कि मैंने तो अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराऊंगा। हरिदास जी ने अपनी सेवा जारी रखी और वह कई लोगों से कर्ज लेकर संतों की सेवा किया करते थे। हरिदास को ठाकुर जी का भक्त जानकर लोग उन्हें कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब हरिदास जी कर्ज चुका नहीं पाए तो लोगों ने उन्हें कर्जा देना बंद कर दिया। अब हरिदास जी के मन में आया कि अब मैं धन कहाँ से लाऊं। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं चोरी करके संतों की सेवा करूंगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हरिदास जी धन की चोरी नहीं करते थे। वह संपन्न लोगों की यहाँ से केवल अनाज तथा भंडारे में उपयोग आने वाली वस्तुएं ही चुराते थे और संतों की सेवा किया करते थे। धीरे धीरे पूरे शहर में ये चर्चा हो गई कि कोई तो चोर है जो अन्न चुरा रहा है, और शहर के सभी धनवान लोग सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अपने भंडारों में पहरेदार बिठा दिए, जिससे कोई भी उनका अनाज ना चुराने पाए। ये देखकर हरिदास जी फिर परेशान हो गए और उनके पास अन्न नहीं बचा था। ठाकुर जी अपने भक्त की सारी लीला को देख रहे थे। ठाकुर जी हरिदास जी से बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कैसे बेचारा चोरी करके मेरा नाम लेने वाले संतों को भोजन करा रहा है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि आज मैं चलता हूँ हरिदास से मिलने। ठाकुर जी ने खूब सुंदर सा अपना श्रृंगार किया,
खूब महंगे महंगे हीरे जवाहरात के जेवर पहने, सोने की छड़ी ली। ये देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुक्मणी जी ने भी खूब सारे गहने जेवर पहने, श्रृंगार करके ठाकुर जी के साथ चलने का निर्णय लिया। उधर हरिदास जी सोच रहे थे, अब तो किसी भी तरह से किसी का अन्न नहीं चुरा सकता। तब हरिदास जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि कोई भी धनवान व्यक्ति अगर इधर से गुजरता है तो मैं उसको लूट लूँगा, जिससे मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन तो करा सकूँगा। हरिदास जी की यही सोच थी और वो यही सोचकर एक सुनसान सड़क पर बैठ गए। थोड़ी देर में इसी मार्ग से ठाकुर जी और रुक्मणी जी गुजरने लगे। उन दोनों ने सेठ और सेठानी का रूप बना रखा था। ये देखते ही हरिदास जी ने सोचा, अरे वाह, अगर मैं इन दोनों को लूट लूँगा तो कम से कम 10 साल तक तो भंडारा कराने के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। हरिदास जी उस सेठ के पास गए और कहा, जय श्री राधे कृष्ण। उनके ऐसा कहने से सेठ बने ठाकुर जी गुस्सा गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, ये किसका नाम ले लिया? मैं किसी भगवान अगवान को नहीं मानता। और तुम्हें पता है कि इस नगर में एक चोर घूम रहा है। वो चोरी करता है अन्न की तथा जेवर की। ये सुनकर हरिदास जी ने सोचा, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया। फिर मन ही मन हरिदास जी ने सोचा कि ये तो भगवान की निंदा कर रहा है, इसे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा और इसे पूरी तरह से लूट लूंगा, ताकि इसका धन संतों की सेवा में लग सके और इसे भी कुछ पुण्य मिल जाए। हरिदास जी ने सेठ जी से पूछा कि आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, हमें नगर के उस पार जाना है। तो हरिदास जी ने कहा, मुझे नगर के उस पार जाने का एक छोटा रास्ता पता है जो जंगल में होकर जाता है। तो सेठ जी ने कहा, चलो तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तो हरिदास जी ने कहा कि अभी मैं अपने घर होकर आता हूँ और फिर आपको ले चलता हूँ। सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें दीं तो हरिदास ने खुशी खुशी रख ली। मन में सोचा कि अरे वाह, आज तो संतों की सेवा का जुगाड़ हो गया। अब मैं इनको लूटकर 10 साल तक संतों की सेवा किया करूँगा। हरिदास जी जल्दी से अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उन्हीं सोने की मोहरों से खरीदा हुआ अन्न देकर आते हैं और कहते हैं कि तुम 1000 संतों को भोजन कराओ, मैं अभी और अन्न और धन का जुगाड़ करके आता हूँ। इतना कहकर हरिदास जी उन सेठ और सेठानी को जंगल की तरफ ले जाने लगे और थोड़ी ही देर में हरिदास अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लाठी पटक कर उन सेठ और सेठानी से बोले कि तुम दोनों अपना सारा जेवर गहने मेरे इस अंग वस्त्र में रख दो, मैं ही इस नगर का चोर हरिदास हूँ। ये देखकर ठाकुर जी बने सेठ जी कांपने लगें और उन्हें देखकर रुक्मणी जी मनी मन हंसने लगीं कि देखो सारे जगत के स्वामी कैसे एक अदने से भक्त से काँप रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को कोहनी मारी और कहा, प्रिय तुम भी इसी तरह काँपो, ये तो मेरा भक्त है, ताकि इसको लगे कि हम लोग बहुत डर गए हैं। हरिदास जी ने उनके सारे जेवर रखवा लिए और ठाकुर जी की लाठी भी छीन ली। ठाकुर जी बोले, अरे ये मेरी लाठी कहाँ लिए जा रहे हो? यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हरिदास ने उनकी एक ना सुनी और उनकी छड़ी ले ली। सेठानी जी के भी सारे गहने जेवर सब लूट लिए। अंत में सेठ जी की उंगली में एक अंगूठी बच गई थी। तो हरिदास ने कहा कि ये भी उतार दो। तो सेठ ने कहा, ये अंगूठी मुझसे नहीं उतर रही है, मैंने बहुत प्रयास किया। हरिदास जी कहने लगे, सेठ तुम भगवान की बहुत निंदा करते हो,
इसलिए चाहे मुझे तुम्हारी उंगली ही काटनी पड़े, मैं ये अंगूठी तो लेकर रहूँगा। जैसे ही हरिदास सेठ जी की उंगली काटने चला, वैसे ही ठाकुर जी बने सेठ अपने असली रूप में प्रकट हो गए। स्वयं द्वारिकाधीश जी वहाँ खड़े हो गए और सेठानी जी रुक्मणी जी का रूप में प्रकट हो गईं। ये देखकर हरिदास अचंभित हो गया और कहने लगा, अरे प्रभु, मैं तो महापापी हूँ जो अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। और अपना सर जमीन पर पटकने लगा। ये देखकर ठाकुर जी ने कहा, अरे तू तो मेरा प्रिय भक्त है, तू इन चोरी के पैसों से मेरे संतों को भोजन कराता था, इसलिए तू पापी नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि संत सेवा में जिसका धन लगता है उसको ही पुण्य मिलता है। तुमने तो उन धनवान लोगों का अन्न और धन चुराया है जो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनके धन और अन्न को चुराकर जो तुमने संत सेवा की है, उससे उन लोगों को भी बहुत पुण्य मिला है और उनको ये पुण्य दिलवाने में तुम्हारा ही योगदान है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इसी भक्ति भाव को देखकर ही मैं और रुक्मणी जी ने सेठ सेठानी का रूप धरा। और तुम क्या सोचते हो कि इन जेवरों को चुराकर 10 साल ही संत सेवा कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना धन और गहने दे रहा हूँ जिससे जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करा सकोगे। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, प्रभु आप कितने दयालु हैं। फिर ठाकुर जी बोले, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर हरिदास बोला, प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने की शर्त मेरी पत्नी ने रखी थी, इसलिए वह भी इस पुण्य की असली भागीदार है। इसलिए कृपा करके आप और माता मेरी पत्नी को दर्शन अवश्य दीजिए। ठाकुर जी हरिदास जी की बात मान गए और वह छोटे से बालक और रुक्मणी जी छोटी सी कन्या का रूप धर लेते हैं और हरिदास जी की गोद में बैठकर उसके घर जाते हैं। हरिदास तब प्रसन्नता से कहता है, देखो कौन आया है। हरिदास की पत्नी कहती है, अरे इतने सुंदर बालक और कन्या तुम्हें कहाँ मिल गए? तब हरिदास ने कहा, ये स्वयं जगन्नाथ जी श्री द्वारिकाधीश जी हैं और माँ स्वयं रुक्मणी जी। ऐसा कहते ही ठाकुर जी अपने असली रूप में आ गए और रुक्मणी माता भी अपने रूप में आ गईं। उन पति पत्नी को दर्शन दे दिया जिससे उनका जीवन धन हो गया और ठाकुर जी और माता अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं, आज के कलयुग में सुलक्षणा पत्नी मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। जैसे हरिदास की पत्नी के संकल्प ने हरिदास और उसकी पत्नी को ठाकुर जी और रुक्मणी माता के दर्शन करा दिए, ऐसे ही सभी पति पत्नी को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। आइए अब परिवर्तनी एकादशी की मुख्य कथा को सुनते हैं और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखिएगा। एक बार पांडु नंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर ये सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है। जो मनुष्य
इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सकें और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब इस एकादशी की व्रत विधि बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़कें और उस चरणामृत को पिएं। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोएं
और दूसरे दिन यानी दुआदशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह
किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से
उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ जी की जय।